टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आप आज रात देखने वाले हैं बिग फाइटिंग सीक्वेंस होगा जरासंध और भीम के बीच। जहां एक तरफ तो इन दोनों की घमासान जंग चल रही होगी तो वहां दूसरी तरफ राधा रानी सारे ही प्रजावासियों के साथ मंदिर में हाथ जोड़े सबको कृष्ण की पूजा पाठ करने का महत्व समझाती आ रही होंगी नजर। वहां पर तुरंत ही सैनिक आएगा राधा रानी के पास जो कहेगा, यहाँ आपने श्री कृष्ण का नाम लिया, वहां पहली बार किसी ने ब्राह्मण ने हमारे राजा को ललकारा है और उन दोनों में अब फिलहाल घमासान युद्ध हो रहा है और जरासंध हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीम जरासंध के 2 टुकड़े बार बार कर देता है लेकिन वो फिर से जुड़ जाते हैं। भीम कई बार जरासंध के बीच में से 2 टुकड़े उखाड़कर अलग अलग दिशा में फेंक देता है लेकिन जरासंध तो अमर है, उसके टुकड़े बार बार जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जरासंध की बात जैसे ही छुटती है राधा रानी को, गांववासी सब बताने लगते हैं कि जरासंध को मारना कोई आसान काम नहीं है। जरासंध को कोई नहीं मार सकता, उसे अमृतत्व का वरदान है, वो अमर है। जब उसे कोई मार ही नहीं सकता तो कृष्ण के नाम जपने से हमें वो मृत्यु दंड देगा। राधा यहाँ पर गांव वालों की भावना समझती है और कहती है, मैं समझती हूँ कृष्ण को विश्वास और भाव करने से ही आ सकता है। भले ही आप अभी भयभीत हो किंतु मैं तो मौन नहीं रहूँगी। आज आप कृष्ण की दिव्यता और समर्थता को स्वयं देख लेंगे। यहाँ पर फाइट होती रहती है, जरासंध और भीम के बीच में घमासान युद्ध चलता ही रहता है। भीम बहुत ही मुश्किल से जरासंध को परास्त करते हैं लेकिन बार बार जरासंध अपने दिए हुए अमृत वरदान की वजह से जुट जाता है। भीम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब इस राक्षस का वध कैसे किया जाए। भीम जैसे ही श्री कृष्ण को देखता है, यहाँ पर कृष्ण जो ब्राह्मण के अवतार में उसके सामने खड़े होते हैं, वो उसे बड़े ही ट्रिक में समझाते हैं और वो एक लकड़ी लेते हैं और एक लकड़ी की मदद से उसके 2 टुकड़े करते हैं और अपने हाथ से उस लकड़ी के अपोजिट हिस्सों को जोड़ते हैं और अलग अलग फेंक देते हैं। यानी कि यहाँ जरासंध की मृत्यु के बारे में वो भीम को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शरीर के दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंकना होगा। तभी जरासंध भी समझ जाता है कि अब उसका अंत निश्चित है और वो इधर उधर बचने के लिए हाथ पांव मारने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भीम श्री कृष्ण की कही हुई बात अच्छे ढंग से समझ जाते हैं और वो जैसे ही आखिरी बार जरासंध के 2 हिस्से करते हैं और उन दोनों टुकड़ों को विपरीत हिस्से में फेंक देते हैं और एज अ रिजल्ट जरासंध इस बार जुड़ नहीं पाता। शिशुपाल यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान और चकित रह जाता है और वो पूछता है कि आखिर ये ब्राह्मण है कौन। वहाँ दूसरी तरफ राधा के पास गांववासी आते हैं, वो कहते हैं कि जरासंध की कैद से हम सब मुक्त हुए, जरासंध की मृत्यु हो गई। हर कोई खुशियां मनाने लगता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब तुमने कृष्ण पर पुराने विश्वास हो गया है। यहाँ पर राधा रानी गांव वालों से कहती आएंगी नजर कि अब तो तुमको कृष्ण पर पूर्ण विश्वास हो ही गया है। यहाँ पर गांव वाले पूछते हैं कि लेकिन कृष्ण है कहाँ, हम उन्हें देखना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ राधा रानी गांव वालों को समझाती हैं और कहती हैं, यदि आप सभी यही इच्छा है और आप यही चाहते हैं कि आप कृष्ण के दर्शन करें तो कृष्ण आपसे अवश्य मिलने आएंगे। मगध का नया राजा भीम घोषित कर दिया जाता है और सब कुछ वैसे ही करने के निर्देश दे दिए जाते हैं जैसे कि भीम चाहते हैं। यहाँ जरासंध के साथ देने वाले जिस तरीके से आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अलग अंदाज में शिशुपाल श्री कृष्ण को धमकियाँ दे रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुमने मेरे मित्र का अंत किया, मैं तुम्हारा करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर उसे कहते हैं कि हम आगे ज़रूर मिलेंगे और मैं तुम्हें अपने से युद्ध करने का मौका ज़रूर दूंगा। लेकिन फिलहाल वो भीम को आदेश देते हैं कि तुम जाओ इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करो, वहाँ पर अपने भाइयों के साथ राजस्व यज्ञ में हिस्सा लो, मैं तुमसे वहीं आकर मिलता हूँ। उसके बाद क्या होगा शो की कहानी में ये आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।